नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अब टीवी और मैं हूं आपके साथ दोंगा एरस रक्षक। कल यानी फरवरी 5 करीबन दिन के 3 बजे बहुत सारे शोक में डूबा हुआ लोग एक शांतिपूर्ण कैंडल मार्च में शामिल हुए, जिसमें उन्होंने लेट कीनो आबो को श्रद्धांजलि दी। उनकी हत्या ने पूरी कम्युनिटी को हिला दिया। ये मार्च कीनो कामचुंग वेलफेयर सोसाइटी KKWS ने ऑर्गेनाइज किया था, जो लाहौर लोअर पब्लिक स्कूल से शुरू होकर डिप्यूटी कमिश्नर DC ऑफिस यूपिया तक गया। लोगों ने न्याय और ईमानदार तहकीकत की मांग की। ये मामला बता देते हैं कि 28 जनवरी 2025 को कीनो आबो शाम 5:30 बजे ट्यूशन से घर लौट रहे थे, जब उनके क्लास में तम अपातार ने उन पर हमला कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक आबो को काफी गंभीर चोटें लगी थी और उन्हें ट्रिम्स हॉस्पिटल ले जाया गया। उनकी तबीयत खराब होने के बाद उन्हें डिब्रूगढ़ के एक मेडिकल सेंटर में रेफर किया गया था, जहाँ 29 जनवरी सुबह उनकी मौत हो गई। पापुमपारे के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस SP तारू गुसार ने कहा कि प्रारंभिक तहकीकात से पता चला कि ये हमला एक फाइनेंशियल डिस्प्यूट की वजह से हुआ। पुलिस के मुताबिक अक्यूज ने ये कहा कि आबो उसे बार बार पैसे देने के लिए फोर्स करते थे, जिससे उसे मेंटल स्ट्रेस हो रहा था। अक्यूज ने ये भी माना कि ये हमला पहले से ही सोचकर किया गया था, लेकिन केस में कोई आई विटनेस या CCTV कैमरा फुटेज नहीं मिली। कोर्ट के आदेश पर जुवेनिल अक्यूज, जो कि 10 साल के माइनर थे, उनको जुवेनिल रिमांड होम पासीघाट भेजा गया था। कीनो आबो के परिवार और KKWS के रिप्रेजेंटेटिव ने अक्यूज के दावाओं को नकार दिया। उन्होंने कहा कि आबो के शरीर पर कई गंभीर चोटें लगी थी, जिससे शरीर के हर हिस्से पर अटैक के निशान थे। लेफ्ट आंख के पास चोट, जो कि बाइक से टकराने जैसी थी। राइट स्कल का फ्रैक्चर, जिससे ब्लड क्लॉटिंग हो गया और मौत हो गई। जो में स्क्रैच, एल्बो डिसलोकेटेड, दांत दोनों जगह से टूटी हुई थी। नेक में हल्का सा चोट का निशान था। परिवार ने अक्यूज के बयान में बड़े विरोध भी दिखाए। अक्यूज ने कहा कि आबो को सिर्फ एक बार पंच मारा, जिससे वो नाली में गिर गया, लेकिन वहाँ कोई नाली ही नहीं था, जो ये शंका उठाता है कि शायद ज्यादा लोग भी हमले में शामिल थे। KKWS के जनरल सेक्रेटरी विजय कीनो ने इस घटना की कड़ी निंदा की और ईमानदार तहकीकात की मांग की। सच्चाई सामने आनी चाहिए और बिना किसी दबाव के न्याय मिलना चाहिए। कुछ दिन पहले आबो के स्कूल के टीचर्स ने उन्हें एक ब्राइट और मेहनती स्टूडेंट बताया, जो रेगुलर स्कूल आता था और पढ़ाई में व्यस्त था। जैसे जैसे मोमबत्तियां शाम के अंधेरे में चमक रही थी, पूरी कम्युनिटी एकजुट होकर न्याय की मांग कर रही थी। भावनाओं का ज्वार अपनी चरम पर था और संदेश बिल्कुल क्लियर था। कीनो आबो को न्याय मिलनी चाहिए और उनकी दुख भरी मौत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आशा करती हूँ कीनो आबो को जस्टिस मिले और तहकीकात पूरी ईमानदारी से हो। मैं आप लोग का सामने में और मीडिया का सामने मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा कीनो कामचुंग परिवार बहुत शांति परिवार है और हम शांति भी रहता है, खुशी में रहता है, लेकिन ज़बरदस्ती होगा, गुस्सा भी हम करने जानता है, हम बदला लेने भी जानता है और माफ़ करने भी जानता है। हम लोग इसलिए ये नो पीस नो जस्टिस नो पीस इसलिए हम लोग स्लोगन लगाया है और कैपिटल पनिशमेंट मांगा है। तो इसका हम लोग ये इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हम लोग बोला है, इसलिए बोला है, नारा लगाया है कि यहाँ में एक छोटा बच्चा जो एक पंच दिया है, दे के इसको मारा है, बोला है SP का स्टेटमेंट का हिसाब में। तो उसमें दिखने से एक पंच से आपका मल्टीपल इंजर तो नहीं होगा, सेवरल इंजर तो नहीं होगा। उसका मट्टा फूटा है, आंख खराब हो गया, उसका जो टूटा है, उसका ऊपर नीचे का दांत गिर गया, एल्बो टूट गया और आदमी मर गया। वो एक पंच से तो नहीं होगा। तो उसे हम मानता है कि वो एक इंसान का, एक बच्चा का सिर्फ ये हाथ नहीं है, इसमें गैंग होगा, इसमें एदल का बड़ा आदमी का पक्का ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट होगा। हम लोग ये बार बार बोल रहे हैं कि बच्चा को जो इतना ग्रीवियस इंजरी उनको मिला है बदन में, मतलब मल्टीपल इंजरीज है, तो उस बात को जब 28 का इवनिंग को ये घटना हुआ, देन 29 का मॉर्निंग को बच्चा का डेथ हो गया। देन फिर हम लोग अपना से ये सोर्सेज कलेक्ट किया है एंड देन जब बच्चा सीरियस कंडीशन में था, जब बच्चा वहाँ पे गिर पड़ा था, लेकिन उसको जब उठा के लेके फर्स्ट एड जो है एक फार्मेसी है नियर बाई हाईवे में, एक तानाताइन फार्मेसी, तो वहाँ में पास एड दिया गया। तब तक बच्चा जो कॉन्शियस में था, मतलब होश में था। देन बच्चा जो इवन वहाँ पे पानी भी मांगा गया था, तो पानी ऑफर किया था, लेकिन वो पानी डिनाई किया, उनको पेप्सी चाहिए बोला। देन बच्चा को वहाँ एक पेप्सी भी पिलाया। देन इसके बाद वो फार्मेसी में फर्स्ट एड देने के बाद ट्रिम्स में ले गया।
तो इसका बाद में जो 2 लड़का था हमारा, उनका जीजाजी लगता है, विक्टिम डिजीज का पानी बातें और अमर टंची, तो दोनों लेके गए। देन इसका बाद दोनों को जब गाड़ी में बच्चा को लेके जाते समय दोनों ने बच्चा को पूछा है आपको एग्जैक्टली क्या हुआ, गाड़ी मारा ना किसी ने मारा है। तब बच्चा जो दोनों को किसी का नाम रिवील किया है कि उन लोगों ने मिलकर मुझे मारा है। तो इसके लिए इस बात को लेकर हम लोग पुलिस को 29 को एफआईआर घटना हुआ था, 31 को फिर हम लोग एडिशनल एफआईआर दिया जब वहां से वापस ट्रिब्यूनल होने के बाद। तो उस चीज को अभी तक पुलिस कार्रवाई नहीं कर रहा है। हम लोग का जो देखने का मुताबिक वो नाम किसका इन्वॉल्वमेंट है वो अभी मैं रिवील करना नहीं चाहूंगा, दैट इज अंडर इन्वेस्टिगेशन है। और अभी उस चीज को अगर पुलिस सही से काम नहीं करेंगे तो हम कोर्ट में हम फिर अप्रोच करेंगे।